दिस इज कॉर्नियल ओपेसिटी, ठीक है सर। ये जब ओपेसिटी दिखाएंगे तो स्टेज पूछ सकते हैं? पूछ सकते हैं यार। कौन सी पोजीशन पे है? 12 o'clock है 6 o'clock? असल में वो पहले वो नेबुला में मिला है, आजकल वो रेयर हो गई है, पहले जमाने में बड़ा पूछते थे अभी, लेकिन ये इतना बड़ा मसला नहीं है, याद कर लेना। अच्छा जी, इसके अंदर एक ये वाली आप देखें, इसमें आपको ऑप्टिक डिस्क जो है उसके मार्जिन ब्लड नजर आ रहे हैं, ठीक है, आपको कॉटन वूल स्पॉट्स नजर आ रही है, ये देखिए कॉटन वूल स्पॉट्स, ऑप्टिक न्यूराइटिस, ठीक है, ये मैकुलर स्टार है, ये हार्ट एक्सीडेंट से जो मैकुलर की गिर स्टार की शक्ल ली हुई है, ठीक है। अब ये हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी है, मैकुलर स्टार हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी में होता है, ऑप्टिक न्यूराइटिस में भी हो सकता है, न्यूरो रेटिनाइटिस में होता है, इट इज रेयर, लेकिन उसमें कॉटन वूल स्पॉट्स नहीं होंगे। These are all the signs of ischemia. उसमें VN भी बड़ी डिक्रीज होगी, इसमें VN भी डिक्रीज इतनी नहीं होगी जितनी ऑप्टिक न्यूराइटिस में होगी। ऑप्टिक डिस्क ब्लड होगी ऑप्टिक न्यूराइटिस में भी। ऑप्टिक डिस्क ब्लड है, ठीक है, ऑप्टिक डिस्क ब्लड है, मैकुलर स्टार, ब्लड वेसल्स टॉर्चर्स देख रहे हैं, ये AV क्रॉसिंग है, ये कॉटन वूल स्पॉट्स नजर आ रहे हैं, ये मैकुलर स्टार है, इट इज हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी। नहीं, इसमें डायबिटिक रेटिनोपैथी के जो मेन साइन है वो पेपिलिडीमा में भी हो सकता है? पेपिलिडीमा में हो सकती है। पेपिलिडीमा में आपने देखिए, पेपिलिडीमा में VN है, दोनों में नॉर्मल होती है, पेपिलिडीमा में जो मैकुलर स्टार है वो नहीं होता इतना सीधी इस तरह, उसमें ब्लड वेसल जो होती है वो टॉर्चर्स होती है। बाइलेटरल हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी जो होती है, इट हैज टू बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम पेपिलिडीमा। आप पेपिलिडीमा कहें तो भी माना जा सकता है, लेकिन ये हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी, मैकुलर स्टार उसमें नहीं होता। ये इस डायग्राम में जितना फोकस किया है ना उसने मैकुलर स्टार पे, तो वो कपिंग कौन क्या मैकुलर स्टार पेपिलिडीमा हो सकता, हाँ हो सकता होगा सर। अगर लेकिन हाइपरटेंसिव ना आता हो तो ये क्या? देखिए बात ये है कि आप डेफिनेट कोई चीज जो होती है वो जरूरी नहीं है कि बताएं, यू हैव टू नो द, यू शुड बी ऑन द राइट ट्रैक। अगर आप पेपिलिडीमा कहते हैं, यू कैन जस्टिफाई इट, इट्स फाइन इनफ, इट्स फेयर इनफ। आप उसका हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी और पेपिलिडीमा के साइन बताते हैं, बहुत ये ठीक है, लेकिन आप ये ना कह दें कि जी ये बिल्कुल आउट ऑफ द वे, आप कोई और ही रेटिनोब्लास्टोमा बोल दिया, इस तरह का तुक्का रहा हो, ठीक है, आप क्लिनिकली भी कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई ऐसी बात क्या भी पेपिलिडीमा ऑप्टिक कपलिंग की जो डायरेक्ट स्लाइस तो ये कहते हैं ऑप्टिक डिस्क, बट वो एक बार प्रोसीजर होता है, वो आपको जरूरत नहीं है, वो एक क्लिनिकल असेसमेंट है जिसमें हम मेजर करते हैं कि ये कपिंग कितनी है, नॉर्मली 0.2 0.3 तक नहीं होता। मैकुलर स्टार इज मैकुलर हार्ट एक्सीडेंट जो मैकुलर में होते हैं मैकुलर वो हाइपरटेंसिव में होती है, हाइपरटेंसिव इसमें नहीं नजर आ रही। दिस इज बेसिकली द मैलिग्नेंट फेज ऑफ हाइपरटेंशन, ठीक है। हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी आमतौर पे आपको इस तरह नजर आती है, सर वो एशिंग स्पॉट्स होते हैं ना, एशिंग स्पॉट्स कोराइड में होते हैं, वो भी वो इसमें नहीं, इसमें विजिबल नहीं है, दे आर कोराइडल इन्फार्क्ट्स, छोटे छोटे होते हैं जिस तरह की है पोस्टीरियर पोल के ऊपर, ठीक है। और मैकुलर स्टार इसमें भी इनकम्प्लीट हो सकता है डायबिटीज में, ब्लड वेसल्स बड़ी नैरो होती हैं, कॉटन वूल स्पॉट्स नहीं होते शुरू में, ये तो बड़ी इसकी मैलिग्नेंट स्टेज है, इसमें ऑप्टिक डिस्क स्वेलिंग हुई है, वरना हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी में ऑप्टिक डिस्क की स्वेलिंग नहीं होती, ठीक है। और इस तरह की हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी अगर है तो पेशेंट आमतौर पे यंग होता है और समटाइम suffers from diseases like pheochromocytoma, renal artery disease, जिसमें हाइपरटेंशन की एक बड़ी रीजन होती है। ये जो बिनाइन हाइपरटेंशन है उसके साथ ये पिक्चर देखने में नहीं मिलती चीज। अच्छा, उसके बाद ये देखिए, ये नॉर्मल फंडस की तस्वीर है, ठीक है, नॉर्मल है। ये ऑप्टिक डिस्क है, ब्लड वेसल्स है, ये मैकुलर डिप्रेशन है, दिस इज नॉर्मल। यहाँ पर वो स्टार बना हुआ था ना, ये राइट है, ये लेफ्ट है। सर अगर आप इसको अपसाइड डाउन करते हैं
तो लेफ्ट हो जाए, ये लेफ्ट। तो वो नीचे एरो है, नहीं तो सर कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? फॉर एग्जांपल आप इसको यस करेंगे, यस करेंगे, यस 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 सर ये कौन सी है? आज एक वर्चुअल बुक बना, ये राइट नॉर्मल है। फिर इसको ओहो वाह जी, ये कौन सी है? हाँ जी, वो इस तरह था ना, यस वो इस तरह था ना, बैकलेस ना बना हुआ था। अब ये कौन सी है, उसकी कौन सी आई है? राइट आई है। बैकलेस हमेशा टेम्पोरल साइड पे होता है, डिस्क नेजल साइड पे होती है, ठीक है। अच्छा, ये उसकी लेफ्ट आई है। ये मैं इस तरह बैठा हूँ ना, मेरी लेफ्ट आई है। यस मैकुलर टेम्पोरल साइड। सर कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? राइट है वही मैकुलर ठीक बता रहे हैं। यार बात नहीं सर, अगर आप इसको आंसर आप कैसे कंफ्यूज कर सकते हैं? मैं बताता हूँ आपको सर वेसल्स नहीं, जब अगर आप इसकी फोटोग्राफ्स लेते हैं ना, जब पेशेंट्स को हम देते हैं फोटोग्राफ देते हैं, यहाँ पर एक निशान बना होता है, ठीक है ना। यहाँ पर एक निशान बना होता है जिससे पता लगता है कि आपने उस निशान को आप राइट साइड पर रखते हैं, तो ये वाली आँख है। लेकिन ये चूंकि कंप्यूटर में है, इसमें निशान नहीं है, इसमें आप जो मर्जी इस तरह की चीज़ कर लें वो यू कैन डॉज, ठीक है ना। लेकिन जब आप प्रिंट आउट लेते हैं तो आप यहाँ पर एक निशान लगा देते हैं ताकि मिक्स ना हो जाए। कंप्यूटर में तो आपको पता है ना, यू कैन डू एनीथिंग। अच्छा, कोई है खुश हो रहे हैं यार, मुझे भाई नाक साफ करा तो नाक बंद है यार। हां भाई, मैंने कोई मजाक नहीं उड़ाया, मैं सिर्फ ये ऑर्बिटल सेलुलाइटिस। मेरा गला जवाब दे गया, बस 2-4 स्लाइडें रहेंगी। ठीक है। ऑर्बिटल सेलुलाइटिस है, इट इज अ विजन थ्रेटनिंग डिजीज, और सेप्टम के पीछे इन्फेक्शन होता है। प्यूपिलरी रिफ्लेक्सेस और एक्स्ट्राऑक्यूलर मूवमेंट्स दोनों इसमें डिस्टर्ब हो जाती है, यानी कि प्यूपिल रिएक्ट भी नहीं करता और आंख मूव भी नहीं करती। इट इज अ वेरी ग्रेव कंडीशन। पेशेंट इज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल एज एन इमरजेंसी एंड इज ट्रीटेड विद इंट्रावेनस एंटीबायोटिक्स, एंड if it doesn't respond, then you will have to evacuate this orbit and you have to take all the eyeball out, all the contents out. ठीक है ना? Orbital cellulitis behind the septum. This is short stonometer. देखा हुआ है? वो एप्लीकेशन था, ये हाथ से करते हैं, ये यहाँ पर आमतौर पे आप नहीं करते, पहले ये किया करते थे, ये इंडेंट करते हैं, ये इंडेंटेशन, और वो फ्लैटनिंग करते हैं, वो फ्लैटन करता है, ये इंडेंट करता है, उसको यूं करके दबाता है, ठीक है। और इसके ऊपर ये वेट्स होते हैं, और उन वेट्स के लिहाज से ये जहाँ पर जो रीडिंग आती है उसका एक स्केल बना होता है। आप नोट कर लेते हैं कि यहाँ पर जो रीडिंग आ रही है उसका कितना प्रेशर बनता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 5 आ रही है, तो इसके साथ एक चार्ट लिखा होता है, उस पर लिखा होता है 5 का मतलब है कि इतने मिलीमीटर प्रेशर, 6 का मतलब है इतने। इंडेंटेशन, टोनोमीटर, शॉर्ट टोनोमीटर। ये ब्लेबाइटिस है जी। ब्लेब जोन से ट्रेबेकुलेक्टमी जोन सी है, इट इज अ प्रोसीजर फॉर ग्लाइकोमा। उसके बाद ब्लेब बन जाता है व्हिच इज अ स्वेलिंग, नॉर्मल स्वेलिंग आफ्टर एनास्टोमोसिस बिटवीन द एंटीरियर चैम्बर एंड द कंजक्टिवल फ्लैप। ब्लेब कहते हैं उसको, ब्लेब कहते हैं, BLEB। नॉर्मल एक स्वेलिंग होती है जिससे एक्वसिमर फ्लो कर रहा होता है, आंख से बाहर आउटफ्लो कर रहा होता है। अगर उसका इन्फेक्शन हो जाए तो दैट इज कॉल्ड ब्लेबाइटिस। ये भी बड़ी कंडीशन है। से दोबारा बता दें। Blebitis is the infection of the bleb. Bleb is a swelling, is a which is created after trabeculectomy, which is a procedure for glaucoma. ठीक है ना? ऊपर वाला ट्रेबेकुलेक्टमी। सर इसमें इन्फेक्ट हो गया नॉर्मल है? इन्फेक्शन है ना, ब्लेबाइटिस है, नॉर्मल तो बिल्कुल वाइट होता है। सर ये ब्लैब क्या बस यही है, बाकी आपको देखते रहना सर। बस इतनी ही है सर।